दोस्तों, वेलकम टू द टेक डिजाइन स्टडी। तो प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन के कंप्लीट कोर्स को अगर आपको करना है तो जो आपको नीचे नंबर दिख रहा है आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो और इसके पूरे डिटेल और जानकारी को ले सकते हो, जिसमें मैं गूगल मीट क्लासेस कराता हूँ, लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डिंग लेक्चर में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। 10 फोल्डर का कोर्स रहेगा इसमें, और कंपोनेंट और सोर्स फाइल भी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड कराऊंगा उसमें। और सिर्फ 500 रुपीज़ का इसमें रजिस्ट्रेशन फीस है। ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको एनएक्स यूनिग्राफिक्स का कैड सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए। मतलब कैड सॉफ्टवेयर जब आपको अच्छी तरीके से आएगा तो ही आप प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो कर सकते हो, ठीक है। तो हर मंथ मैं एक कोर्स लेके आता हूँ जो कि प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन का कोर्स रहेगा, तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो आप। ठीक है। तो ये नंबर है, इस पे आप मैसेज कर सकते हो। तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिएगा। ओके, तो चलिए आज देखते हैं। हम लोग आज देखने वाले हैं टाइप ऑफ मोल्ड टेक्नोलॉजी। कितनी तरह की मोल्ड टेक्नोलॉजी हमारे पास होती है। ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ मोल्डिंग टेक्नोलॉजी यहाँ पर आपको दिख रही है, जिसमें प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी को मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर ये जो जितने मैंने सिलेक्ट किए हैं ये है प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी। एक है यहाँ पर एचपीडीसी, हाई प्रेशर डाई कास्टिंग मोल्डिंग। ठीक है। तो एचपीडीसी बेसिकली एल्यूमिनियम और ब्रास के जो कंपोनेंट होते हैं उसके लिए यूज की जाती है। बेसिकली एडहेसिव 12 मटेरियल आपने अगर सुना होगा, जिसको बोलते हैं एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग, तो वहां पर हम लोग एचपीडीसी मोल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली एचपीडीसी मोल्डिंग को भी मैं मोल्डिंग में ही कंसीडर करता हूँ। बेसिकली इसका कारण ये है कि ये भी एक मोल्डिंग प्रोसेस है, तो इसमें लेकिन हम लोग मेटल का यूज करते हैं, तो इंजेक्शन पॉइंट इसका अलग होता है। दोनों में डिफरेंस ये है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में और एचपीडीसी में। ठीक है। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले एक्सट्रूजन मोल्डिंग। ठीक है। फिर है इंजेक्शन मोल्डिंग, फिर है ब्लो मोल्डिंग, रोटेशनल मोल्डिंग, थर्मोफॉर्मिंग, कंप्रेशन मोल्डिंग और एचपीडीसी। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ ही को यहाँ पर हम देखेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सट्रूजन मोल्डिंग। ठीक है। एक्सट्रूजन मोल्डिंग में जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक्सट्रूजन बेसिकली क्या होता है, किसी प्लास्टिक के कंपोनेंट को हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सट्रूजन करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर किसी बैरल में से हम प्लास्टिक को मेल्टिंग कंडीशन में अगर मूव करवा रहे हैं, वहां से निकाल रहे हैं, तो बेसिकली इसको एक्सट्रूड करते हैं उन लोग, है ना। आप बोल सकते हो एक तरह से स्ट्रेचिंग होती है। इसकी डाई यहाँ पर है। ठीक है। बेसिकली इसका डाई क्या है, छोटा सा एक पार्ट है। ठीक है। उसमें से प्लास्टिक के मटेरियल को हम लोग निकालते हैं, और यहाँ पर ये है कूलिंग एरिया, वाटर टैंक। वाटर टैंक के अंदर से इसको निकालते हैं। जब ये कूलिंग कंडीशन में आ जाता है उसके बाद ये अपना शेप प्रोवाइड कर लेता है। तो यहाँ पर जो डाई है वही उसका शेप लेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पाइप्स होते हैं, जो लंबे लंबे आपने पाइप्स देखे होंगे, जिसमें से हम वाटर फ्लो को देते हैं। ठीक है। और वाटर को हम लोग गार्डन में यूज करते हैं। ठीक है। तो वो पाइप्स के थ्रू होता है। तो बेसिकली वो जो पाइप्स बनते हैं वो एक्सट्रूजन मोल्डिंग से बनते हैं। राइट। इसके लिए बेसिकली जो प्लांट होता है, असेंबली जो पूरी प्रोसेस होती है, उसको थोड़ा सा बड़ा रखना होता है। राइट। यहाँ पर एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग भी एक चीज होती है। बेसिकली एक ब्लो मोल्डिंग का पार्ट है। एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग में हम लोग पेरिसन क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं, पेरिसन। ठीक है। पेरिसन क्रिएट करते हैं। एक और तरह की ब्लो मोल्डिंग होता है जिसमें प्रीफॉर्म क्रिएट करते हैं, लेकिन इसमें पेरिसन का इस्तेमाल करेंगे हम। तो पेरिसन का यूज करते हैं, इसलिए हम एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एक रॉड होती है, जब ये डाई कंप्लीट क्लोज हो जाती है उसके बाद इसमें एयर ब्लो होती है, और एयर ब्लो होने के कारण ये इंप्रेशन का शेप ले लेता है। राइट। तो इस तरह से होती है एक्सट्रूजन मोल्डिंग। कॉमन यहाँ पर है इंजेक्शन मोल्डिंग। इंजेक्शन मोल्डिंग जिसके बारे में हम लोग सबसे ज्यादा देखने वाले हैं। ठीक है। इंजेक्शन मोल्डिंग में ये पूरी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का पूरा एक सेटअप है। इसमें ये इंजेक्शन रैम है, ये हॉपर है जहाँ से मटेरियल एंटर करता है। ठीक है। मटेरियल जब अंदर एंटर करेगा, अंदर एंटर करने के बाद ये आ जाएगा मेल्टिंग कंडीशन में। किसकी वजह से, हीटिंग डिवाइस के कारण, जिसको बोलते हैं बैरल। ठीक है। तो हीटिंग डिवाइस के कारण यहाँ पर ये मेल्टिंग कंडीशन में आएगा। मेल्टिंग कंडीशन में आने के बाद थ्रू द नोजल ये जाएगा कंपोनेंट टूल के अंदर, टूल के इंप्रेशन के अंदर। ठीक है। जो केविटी और कोर से बना होता है। ठीक है। ये मूवेबल पैटर्न है। खुलने के बाद हमको बेसिकली ठंडा होने के बाद ये कंपोनेंट मिलता है। ठीक है। इसको बोलते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की कंप्लीट प्रोसेस। ठीक है। यहाँ पर है ब्लो मोल्डिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ब्लो मोल्डिंग में बेसिकली दो प्रोसेस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक होती है पेरिसन मेथड और एक होती है प्रीफॉर्म मेथड। पेरिसन में क्या होता है, बेसिकली एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग, जैसे मैंने एक्सट्रूजन मेथड आपको बताई थी, तो एक्सट्रूजन की तरह पूरा का पूरा जो प्लास्टिक है वो एक होलो शेप में अंदर जाता है। ठीक है। अंदर जाने के बाद
यहाँ पर ये क्लोज होता है, क्लोज होने के बाद ये एयर ब्लो करता है, उसके अंदर एक रॉड होती है जो एयर ब्लो करती है और इम्प्रेशन का शेप लेता है। ठीक है, एक होता है प्री फॉर्म। प्री फॉर्म में बेसिकली क्या है, पहले से ही उसके अंदर एक प्री फॉर्म लगा दिया जाता है जो कि प्लास्टिक मटेरियल का होता है। ठीक है, और उसके अंदर उसको थोड़ा सा हीट करने के बाद उसके अंदर एयर ब्लो की जाती है। ठीक है, तो भी बेसिकली कंपोनेंट दोनों से एक ही चीज बनेगी, लेकिन मेथड दो अलग अलग होती है, राइट। यहाँ पर है, उसके बाद है एचपीडीसी, जैसा मैंने आपको बताया था, हाई प्रेशर डाई कास्टिंग, राइट। तो हाई प्रेशर डाई कास्टिंग मोल्ड इंजेक्शन मोल्ड की तरह ही होता है, लेकिन इसमें जो इंजेक्शन पॉइंट होता है वो अलग होता है। इसमें हम लोग एल्यूमिनियम का यूज करेंगे, यह है एडीसी 12, एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग 12, राइट। 12 उसका ग्रेड होता है, राइट। तो यहाँ पर देखो, ये एक कंपोनेंट है एचपीडीसी मोल्ड का। तो इसके अंदर यहाँ पर ये है ओवरफ्लो। मैं आपको एक ओवरव्यू जानकारी दे देता हूँ, ये है ओवरफ्लो। ठीक है, अगर एक्सेस मटेरियल होता है, ज्यादा मटेरियल होता है, तो वो किसके अंदर जाता है, ओवरफ्लो के अंदर। और उसके बाद फिर ये इस तरह से इसको डिजाइन किया जाता है कि अगर एक्सेस मटेरियल अगर इसमें कम पड़ रहा है तो बेसिकली इसके अंदर वापस आ जाता है और इस इंप्रेशन को कंप्लीट कर लेता है। बेसिकली यहाँ पर ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इसको हमको बाद में कट करना पड़ता है। तो ये जो सेंटर का पोर्शन दिख रहा है ना, यही है हमारा कंपोनेंट, राइट। ये है कंपोनेंट, ये है गेट पॉइंट, यहाँ पर ये है बिस्किट, ये पूरा का पूरा वेस्ट मटेरियल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वेस्ट मटेरियल है। ओवरफ्लो भी कंप्लीट पूरा वेस्ट मटेरियल, लेकिन हम इसको रिसाइकल कर लेते हैं, रीयूज कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो आपको सर्कुलर पोर्शन दिख रहा है, ये है इजेक्शन पॉइंट, यहाँ से ये इजेक्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ है, ये इजेक्ट हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ मोल्डिंग प्रोसेस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये है कंप्रेशन मोल्डिंग। कंप्रेशन मोल्डिंग में बेसिकली क्या है, पाउडर फॉर्म में हम किसी मेटल को या फिर हम मटेरियल को रखते हैं, उसके बाद उसको अपर डाई से कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस करने के बाद हमको जो डिजायर हमारा प्रोडक्ट है वो हमको मिलता है। जिस तरह से एक प्रेस टूल का प्रोसेस होता है ना, उसी तरह से ये चीज होती है। ठीक है, तो एक शॉर्ट मैंने आपको बताया है कि किस तरह से हमारी मोल्डिंग प्रोसेस है। तो इस तरह से हमारे पास ये मोल्डिंग प्रोसेस है जिसका हम लोग इस्तेमाल इंडस्ट्री में करते हैं। ठीक है, तो इसका एक ओवरव्यू नॉलेज हमको होना चाहिए। जब भी हम किसी चीज को भी डिजाइन करते हैं तो इसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आप कोई भी टूल डिजाइन करोगे, सबसे ज्यादा आपके पास जो काम आएगा वो आएगा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का। ठीक है, तो जो इंजेक्शन मोल्ड आपको डिजाइन करना होंगे, तो वहां पर आपको सभी प्रोसेस के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं, मैं आपको एक कंपोनेंट दिखा देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कंपोनेंट आपको दिख रहा है। तो इसके अंदर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। इसके अंदर आपको दिख रहा है ड्राफ्ट एंगल। ठीक है, देखो यहाँ पर ड्राफ्ट है। अगर मैं इसका सेक्शन काटता हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखो, इसका सेक्शन काटने पर मुझे यहाँ पर एक ड्राफ्ट एंगल दिख रहा है, ये वाला ड्राफ्ट एंगल। ठीक है, और यहाँ पर ये ड्राफ्ट एंगल है। ये तो जाहिर सी बात है कि बेसिकली ड्राफ्ट एंगल क्यों है यहाँ पर ड्राफ्ट एंगल इसलिए है ताकि ये कंपोनेंट आसानी से निकल सके, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये वाला जो एक अंडरकट दिख रहा है आपको, ये वाला जो एक पोर्शन दिख रहा है, इसको कैसे निकालोगे, मतलब आप इसको कैसे रिलीज करोगे, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कि इसको आप कैसे रिलीज करोगे। और मतलब आपके कमेंट अगर मुझे मेरे पास आते हैं तो इसका मतलब आप लर्निंग कर रहे हो, तो लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप मुझे इसका आंसर बताइएगा कि ये इसको कैसे रिलीज करोगे आप। इसका मोल्ड तो हमारे पास पूरा बना हुआ है, मैं आपको बता भी दूंगा, लेकिन इसको आप रिलीज कैसे करोगे आपको मुझे बताना पड़ेगा। वो कौन सी मेथड होगी जिससे हम इसको रिलीज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये, ठीक है, आप सोच सकते हो कि किस तरह से आप इसको रिलीज करोगे। इसका मैं मोल्ड कंप्लीट अभी नहीं बताऊंगा, ये पूरा का पूरा मोल्ड हमारे पास बेसिकली बना हुआ है। ठीक है, इसके अंदर ये एक पिन है, यहाँ से एक लोकल इंसेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से बेसिकली ये जो कंपोनेंट है ये पीपी मटेरियल हो सकता है या पॉम मटेरियल हो सकता है। पीपी मतलब होता है पॉलीप्रोपिलीन। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोई भी मटेरियल हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक हिंट देता हूँ, इसका जो जो भी मटेरियल है, इसका श्रिंकेज 2% से ज्यादा है या फिर 2% के बराबर है। ठीक है, तो आपको इसमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि ये किस मेथड से निकलने वाला है। ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा स्टडी किया होगा इंजीनियरिंग तो आप समझ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस कोर्स को, अगर आपको कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है तो आप ये जो नंबर आपको दिख रहा है इस पे आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैं आपको सिलेबस और इसकी डिटेल सेंड कर दूंगा। ठीक है, 500 रुपीज इसका रजिस्ट्रेशन फीस है, जिसमें मैं आपको 2 दिन का डेमो क्लास प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, अगर आगे का कोर्स करना है तो आपको मुझे डिस्कस करना पड़ेगा व्हाट्सएप पे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।